हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 31 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है गैब्रियल पैट स्ट्रैप्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2020 में हुई थी और यह हैवी मटेरियल की पैकेजिंग के लिए पैट स्ट्रैप्स का मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। यानी इसका मेनली काम है जो पैकेजिंग के लिए पैड स्ट्रैप्स होता है उसी का मैन्युफैक्चर करना है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रियों में यूज होता है, जैसे कपास की इंडस्ट्री हो गया और साथ साथ में फाइबर इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री और भी कई इंडस्ट्रियों में इसका यूज पैकेजिंग के लिए होता है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजकोट गुजरात में स्थित है और यह भारत के 10 से अधिक राज्यों में अपने माल को सेल करती है। और 31 अक्टूबर 2023 तक देख लिया जाए तो इसमें 26 लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के रूप में। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 31 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 2 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 101 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 8.06 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 5 फरवरी को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 6 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 7 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और जो आदर्श में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 1,21,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,42,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 69.84% बचेगी। आरओई 23.99%, आरओसी 46.89%, डेब्ट ऑन इक्विटी 1.19 है, ईपीएस 1.12 है और पीई देख ले रहे हैं तो 90.14 है। पी वाइज देखा जाए तो बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं, हाई से भी हाई। और फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं वो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 7.7 लाख का था, जो ऑल अमाउंट से सभी लाख में दिए हुए हैं। मार्च 2022 में बढ़कर इनका रेवेन्यू 968 लाख का हो गया। मार्च 2023 में बढ़कर 1,500 यानी 1,500 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। और अक्टूबर 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने में कंपनी ने 451 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी मार्च 2023 तक देखते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन अक्टूबर 2023 में देखते हैं तो रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था। मार्च 2023 में 51 लाख का नेट प्रॉफिट और 7 महीने में यानी अक्टूबर 2023 में कंपनी ने लगभग 17 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। अगर मंथली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए और रेवेन्यू में भी देखा जाए तो अक्टूबर 2023 में गिरावट है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी के पास 18.42 लाख का है और टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे मार्च 2022 में बोरिंग 273 लाख की थी और अक्टूबर 2023 में इनकी बोरिंग बढ़कर 630 लाख की हो गई है। यानी बोरिंग बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का मेनली काम होगा पैट स्ट्रैप्स का मैन्युफैक्चर करके सेल करना, जिसका यूज हमने बता ही दिया कि पैकेजिंग के लिए किया जाता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा देख लिया जाए तो फ्यूचर ग्रोथ वाला नहीं है। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं, लेकिन अक्टूबर 2023 में इनके टोटल रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो बोरिंग भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है, अक्टूबर 2023 तक है।
बाकी पी वाइज भी देख ले रहे हैं तो पी वाइज से देखा जाए तो यह अपना आईपीओ बहुत ही महंगी वैल्यूएशन पर लेके आए हैं, यानी हाइयर से हाइयर वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। और इसी कारण जीएमपी में भी कोई डिमांड निकल के नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।